ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 2 भगवान श्री कृष्ण का स्मरण श्लोक क्रमांक 23। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिह्वासयापायदप्पसाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। अहो अहो बकी असुरनी पूतना यम जिसको स्तन अपने स्तन में काल घातक कूटम विष जिंघासया ईर्ष्यावश अपाययत पिलाया अपि यद्यपि असाध्वी कृतघ्न लेभे प्राप्त किया गतिम गंतव्य धात्री उचिताम धाई के उपयुक्त ततः जिसके आगे अन्यम दूसरा कम अन्य कोई वा निश्चय ही दयालुम कृपालु शरणम शरण ब्रजेम ग्रहण करूँगा। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूँगा जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने हेतु घातक विष तैयार किया था। तात्पर्य, यहाँ पर अपने शत्रु पर भी श्री भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है, जिस तरह विष के आगार से अमृत ले लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरनी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए जान पाना असंभव था कि श्री भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम ना थे। अपनी भक्त यशोदा को प्रसन्न करने हेतु उनका शिशु बनने से श्री भगवान का मान घटा नहीं। श्री भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करें, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे सदैव वही सर्वोपरि बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, वह कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया, क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए श्री कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। श्री भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता भी स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव श्री भगवान के अतिरिक्त दूसरा और कौन परम आश्रय हो सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भगवान का जो दयालु करुणा वाला गुण बताया गया है कि जिसकी सबसे कम योग्यता है उसको सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। तो भगवान ने एक मिशन चलाया है बद्ध जीवों को वापस बुलाने का। तो भगवान का मिशन है कि कैसे जो बद्ध जीव हैं प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं उनके पास में कैसे आए। तो उनको सुधार करने के लिए भगवान ने भौतिक जगत बनाया और इस भौतिक जगत में वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं और इच्छाओं को पूर्ति करते करते उनको दंड भी दिया जाता है, जिससे कम से कम कुछ समय के बाद वो ये समझें कि यहाँ पर पूरी तरह से आनंद नहीं है, कुछ सुख है जो कि बहुत क्षणिक है और उस क्षणिक सुख के साथ में बहुत दुख भी मिल रहा है। तो कम से कम वो चेतना है। इसके अलावा भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, बार बार अवतार आते हैं। संभवामी युगे युगे, बार बार अलग अलग अवतार में आते हैं। भगवान शास्त्रों को भेजते हैं। शास्त्र जो है भगवान की श्वास है। शास्त्रों के माध्यम से जो बद्ध जीव है धीरे धीरे भगवान की तरफ आगे बढ़े। भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने पार्षदों को भेजते हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, उनको भेजते हैं। भक्ति का पूरा प्रोसेस देते हैं, है ना। तो भगवान ने एक पूरा योजना है, पूरा एक मिशन है और उस मिशन के क्या है अलग अलग भाग हैं। लेकिन उस पूरी योजना का सार ये है कि बद्ध जीव में अगर कहीं भी थोड़ी सी भी इच्छा दिखती है कि बद्ध जीव भगवान की सेवा करने के लिए आगे आना चाहता है, तो उस थोड़ी सी इच्छा को वहाँ से कैसे बढ़ाया जाए, भगवान इसी टकटकी में रहते हैं। वो देखते रहते हैं परमात्मा के माध्यम से कि ये जीव की अगर थोड़ी सी भी इच्छा दिखा और इसने मेरी तरफ उन्मुख हुआ, मेरी तरफ इंक्लाइन हुआ, तो कैसे एक योजना बनाई जाए, या परमात्मा रूप में प्रेरणा देंगे या भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रसाद, भक्तों का संग, मंदिर, शास्त्र, धाम, तुलसी महारानी, गंगा देवी, अलग अलग माध्यम से वो कैसे धीरे धीरे भगवान की तरफ आगे बढ़ेगा। तो जब वो जीव जो है भगवान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, भगवान ने पूरा मिशन पूरा जो बनाया है और उस मिशन के अलग अलग भाग हैं। तो जब जीव भगवान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने में बहुत सारी गलतियां भी कर सकता है, बहुत सारी मिस्टेक भी कर सकता है। तो भगवान उन गलतियों को किस तरह से लेते हैं और वो जीव जो है उन गलतियों से कैसे निकल सके और पूरी तरह से शुद्ध होकर भगवान के पास में आ सके, ये आने वाले 3 सत्रों में हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो सभी के अंदर दोष हैं, है ना। ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना, पाटव, ये 5 तरह की क्या है त्रुटियां हैं। अपूर्ण इंद्रियां हैं, भ्रमित होते हैं, गलतियां करते हैं या धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो ये हमारे अंदर क्या है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारे तरह के अलग अलग तरह के दोष हैं। तो इन दोष के कारण हम गलतियां करते हैं और हम गलती करते हैं तो हमारे आसपास वाले भी गलती करते हैं, है ना। हम पूरी तरह से आदर्श नहीं हैं, पूरे तरह से आइडियल नहीं हैं, तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हम अन्यों से आदर्श व्यवहार की अपेक्षा रखें। उसकी एक आशा हो सकती है कि मुझे आदर्श स्तर पर पहुंचना है, और आशा हो सकती है कि सामने वाले जो आदर्श स्तर पर पहुंचें, लेकिन व्यवहारिक धरातल पे हम देखें
प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो शायद हम अभी आदर्श स्तर पर नहीं हैं, हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। तो जैसे बताया गया, हेट द सिन नॉट सिनर, पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। क्योंकि अल्टीमेटली जो पापी है या पुण्यशाली है, वो तो उसकी क्या है, एक अलग अलग परतें हैं, अलग अलग लेयर्स हैं। किसी में तमोगुण और रजोगुण की परत अधिक है, किसी में सतोगुण की परत अधिक है। तो जिसके अंदर तमोगुण और रजोगुण की परत है वो पाप की तरफ प्रवृत्त हो सकता है, जिसके अंदर सतोगुण की परत है वो पुण्यशाली हो सकता है। तो जब कोई गलती करता है या किसी से किसी भी तरह की भूल होती है, तो उसको हम किस तरह से लेते हैं, किस तरह से हम उसको देखते हैं, और क्या उस गलती को, उस भूल को हम पूरे हृदय से क्षमा कर पाते हैं, या अपने हृदय में हमेशा के लिए एक ग्रज बना के रखते हैं, या उसको हम भुला नहीं पाते हैं। तो अगर हम भगवान का, जैसे ये पूतना वध का ये जो श्लोक है इसमें देखा गया है, तो भगवान पूतना में इतना देख रहे हैं कि ये जो पूतना, जो अहो बकीयम, बकी मतलब बकासुर की सिस्टर पूतना, बकी, तो उसके अंदर अभिनय कर रही है माँ का, केवल अभिनय है, वास्तव में माँ की तरह भगवान से स्नेह नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या देखा, भगवान ने दोनों तरफ देखा कि ये राक्षसनी है, मुझे मारने आई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मातृत्व का स्नेह है। तो भगवान ने क्या ले लिया, वो जो उसका आसुरी वृत्ति थी उसको खत्म कर दिया, और उसके अंदर थोड़ी सी जो चिंगारी थी कि मातृत्व का अभिनय कर रही थी, उसको भगवान ने क्या कर दिया, बहुत बढ़ा दिया, और भगवान ने क्या बना दिया, उनको धात्री का स्थान दे दिया। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे फाइंडिंग द स्पार्क, कि अगर किसी में थोड़ी सी भी चिंगारी है, कृष्ण भावनामृत की थोड़ी भी चिंगारी है, तो अन्य भक्तों को क्या करना चाहिए, उस चिंगारी को क्या करना चाहिए, फैन करना चाहिए। तो धीरे धीरे वो चिंगारी क्या होती जाए, प्रज्वलित होती जाए, वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। तो जब हम सामने वाले में देखते हैं, किसी अन्य भक्त में देखते हैं कि वो गलती करते हैं, तो उसको हम कैसे ले पाते हैं? क्या वो पूरी तरह से हमारी ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, या उनसे हम बात करना बंद कर देते हैं, या उनके साथ व्यवहार करना बंद कर देते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले भगवान को हमारे साथ करना चाहिए, क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हमें देख रहे हैं, जन्मों जन्मों से हमें देख रहे हैं, हर योनि में देख रहे हैं, और हर योनि में हम भगवान को अवहेलना करते जा रहे हैं, भगवान को नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं, भगवान की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। भगवान हमारे साथ में ही हैं, हमारे हृदय में हैं, और भगवान को हम नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और हम भोग किए जा रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर इतना अधिकार आ गया है कि किसी की गलती पर उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं, तो सबसे पहले भगवान को हमें ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि हमने तो बहुत बहुत सारे जन्मों से अलग अलग योनियों में बहुत सारे अपराध और बहुत सारे पाप किए। तो जो भगवान का ऑल कंपैशनेट नेचर है, कि भगवान के अंदर इतनी करुणा है कि इतना सब होने के बावजूद भी भगवान टकटकी लगा के देख रहे हैं कि ये जीव थोड़ा सा मेरी तरफ बढ़ेगा, और जैसे ही मेरी तरफ बढ़ेगा तो मैं साधन इधर उधर से प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी तरह से जो भगवान के महान भक्त होते हैं, महान साधुगण होते हैं, उनका भी स्वभाव इस तरह से होता है ना, कि जैसे शास्त्र में अलग अलग जगह बताया गया है कि जो साधुगण होते हैं, महान भक्त होते हैं, वो दोषों को नहीं देखते हैं, दोषों को देखते हैं लेकिन दोषों पर भार नहीं देते। ऐसा नहीं दोष दिखाई नहीं देंगे। कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादिवा कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। तो कलो दोष निधे राजन, तो क्या बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि कलयुग क्या है, दोष का सागर है। तो अगर कोई समुद्र के तट पर जाता है और सागर में स्नान करके आता है
और बोलता है कि सागर से पानी लेके आ गया मैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सागर में पानी ही मिलने वाला है। अगर सागर में आप नहाने जाएंगे तो गीले ही होने वाले हैं, सूखेंगे नहीं। तो कलयुग में अगर हमने कोई दोस्त ढूंढ लिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया हमने, या बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर लिया है। कि अगर हमने किसी में दोस्त ढूंढ लिया कि किसी में कुछ अलग अलग तरह की समस्या है, तो हमने कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं कर लिया है। क्योंकि ये क्या है, कलो दोष निधे राजन, अस्ति एको महान गुणा। लेकिन इसमें एक महान गुण है, कीर्तनाद एवं कृष्ण से। महान गुण ये है वो बद्ध जीव में कि वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो कृष्ण भावनामृत में रहकर संकीर्तन आंदोलन में योगदान देने का या सेवा करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसका महान गुण है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि दोष बंद हो जाएंगे। वो दोष से कैसे निकले और धीरे 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 क्या हो गया, दोष खत्म हो जाए। और अगर हम खुद गलती करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हम गलती करते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कोई हमें सुने, कोई हमको समझे, कोई हमको क्षमा करे, या हमको क्षमा करके दोबारा सेवाओं में लगाए, साथ में एसोसिएशन दे। तो अगर हम अपने लिए ये अपेक्षा करते हैं कि अगर हमसे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, तो कोई हमको सुने, हमारा पक्ष जाने और हमको एकोमोडेट करे, हमको दोबारा सेवा में लगाए, तो फिर हम दूसरों से ये अपेक्षा क्यों नहीं, दूसरों के प्रति क्यों नहीं रखते। तो अगर हम किसी को उपेक्षा कर सकते हैं तो हम जब गलती करेंगे तो दूसरे भी हमारी उपेक्षा करेंगे। तो ये एक सही वैष्णव सदाचार की भावना नहीं है। तो लेकिन सही गलत में क्या होना चाहिए, भेद होना चाहिए। सही गलत में अगर हम भेद करते हैं कि सद्गुण है ये अवगुण है, तो ये किसको बताता है, हमारी विवेक बुद्धि को बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन गलत की वजह से उस साधक को उपेक्षा कर देना, उस साधक को रिजेक्ट कर देना, वो एक हृदय की कठोरता को बताता है। हमारी करुणा, जो भगवान की करुणा है, भगवान की करुणा जो है सभी जीवों को मिलना चाहिए, उस करुणा की कमी को वो दिखाता है। तो हमें किसी की गलतियों के लिए कठोरता से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्या होना चाहिए, संवेदनशील भी होना चाहिए। ऐसा ना हो ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड, है ना, कि हमने किसी में सुधार तो कर दिया, सुधार करने का प्रयास तो किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हो गया, वो पेशेंट ही खत्म हो गया, वो साधक ही खत्म हो गया। तो और जैसे एक डॉक्टर होता है, जैसे कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पीडियाट्रिशियन, तो बच्चे को इंजेक्शन जब लगाता है तो क्या होता है कि कुछ लोग बच्चे को, है ना, माँ है तो दोनों हाथ पकड़ी हुई है, पिता है तो दोनों पैर पकड़े हुए हैं, और वो क्या कर रहा है, डॉक्टर क्या है, इंजेक्शन लगा रहा है। उसे इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। तो अभी क्या है कि बच्चा हाथ पैर चला रहा है, और जब बच्चा हाथ पैर चलाता है तो कभी कभी हाथ पैर छूट जाता है, और बच्चा क्या करता है, डॉक्टर को मार देता है खींच के, है ना। तो ऐसे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं पिटते रहते हैं वो बच्चों से, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि नादान है, इसको पता नहीं क्या कर रहा है। वो अपना जॉब नहीं छोड़ते, वो बच्चे का इलाज करना नहीं छोड़ते, फ्री बच्चे का इलाज करेंगे। बच्चा चिल्लाएगा, कुछ अपशब्द बोलेगा, मार भी देगा, तो वो क्या करेंगे, वो डॉक्टर क्या करेगा, उसका इलाज करेगा। उसी तरह से एक माँ है, तो जो माँ है तो कभी कभी बच्चे को बहुत अच्छे से प्रशंसा भी करेगी, लालन पालन करेगी। अगर बच्चे ने गलती किया है तो वो क्या करेगा, बच्चे को मार भी सकती है। तो बच्चे को मार भी सकती है और बच्चे की प्रशंसा करके अच्छे से लालन पालन कर सकती है, लेकिन दोनों में ही माता का हित छुपा हुआ है ना। कभी कभी जब छोटे बच्चे होते हैं तो माता की गोद में होते हैं तो मल मूत्र त्याग कर देते हैं, तो माता ऐसे ही सोचती है उसको उठा के, क्या ये, बच्चे को नहीं पता है वो बच्चा क्या कर रहा है, उसे खुद नहीं पता है, वो कौन से मूड में है उसे खुद नहीं पता है।
तो उसी तरह से एक जो बद्ध जीव है ना, पिशाची पायला मति जय छन्न होए, कि उसके ऊपर पिशाची हावी है। पिशाची मतलब भूत, है ना, भूत। तो किसी के ऊपर भूत चढ़ा हुआ है, तो अगर वो कुछ, कभी कभी होता है कि कुछ घर में फंक्शन होता है तो किसी के ऊपर भूत आ जाता है। अभी भूत कुछ कुछ बोलना चालू कर देता है, या बोलने के बाद कभी कभी सामान उठा के फेंकना चालू कर देता है, या खुद को मारना चालू कर देता है, कुछ कुछ करता है वो। लेकिन जो अन्य लोग होते हैं उनको पता है कि ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, इसके अंदर दूसरी स्पिरिट आई है और ये इस तरह से व्यवहार करना चालू कर रहा है। तो जब वो भूत चला जाता है तो लोग उस व्यक्ति से उस तरह से व्यवहार नहीं करते, अरे तुम तो थोड़ी देर पहले सामान फेंक रहे थे, या अपशब्द बोल रहे थे। उनको पता है कि इसको भूत है। उसी तरह से जो भगवान है, ये भगवान के महान भक्त हैं, वो ये समझ पाते हैं कि जो बद्ध जीव है वो अज्ञानतावश, मोहवश या प्रकृति के 3 गुणों में आने के वश ऐसे व्यवहार कर रहा है। वो ये चांस ढूंढते हैं कि इसको भक्ति में कैसे लाया जाए, ये चांस ढूंढते हैं कि भक्ति में कैसे बढ़ाया जाए, और उसको कैसे रिफाइन किया जाए, उसको कैसे उसको ढाला जाए, है ना। तो इसीलिए अगर हमसे कुछ मिस्टेक होती है, गलती होती है ना, तो हम चाहते हैं कि हमें क्षमा किया जाए। तो उसी तरह से दूसरों के लिए भी हमारा ये गुण होना चाहिए कि दूसरों को भी क्षमा करने का हमारे अंदर गुण हो। और जैसे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं 11वें स्कंद में कि रिपेंटेंस होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, है ना। पश्चाताप की भावना होना चाहिए, और वो क्रिया में आना चाहिए, और शब्दों में भी आना चाहिए कि मुझसे ये गलती हुई है। तो ऐसे बहुत सारे इसमें डायनामिक्स हैं कि अगर हमसे गलती होती है तो हमें पश्चाताप होना चाहिए, और दूसरों से गलती होती है तो हमारे अंदर क्षमा की प्रवृत्ति होना चाहिए, है ना। और कभी कभी देखते हैं कि जो महान ग्रेट सोल होते हैं वो भी गलतियां करते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे इंद्र है, तो इंद्र गलती कर रहा है ना। अजामिल जो बहुत ही अच्छे ब्राह्मण परिवार में जिसका जन्म हुआ, है ना, वो गलती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं, वो भगवान की शक्ति को टेस्ट करना चाह रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो महान जीव हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, ब्रह्मा जी से हुई, अजामिल, इंद्र। लेकिन उनकी गलतियां कैसी हैं वो ये बताने के लिए प्रभुपाद बताते हैं अपने एक तात्पर्य में कि जब कोई महान भक्त या महान जीव किन्हीं से गलती होती है तो हमें 3 तरह से लेना चाहिए। पहला यह है कि यस, वास्तव में गलती हुई है, विवेक का उपयोग हमेशा करना चाहिए, ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए, विवेक बुद्धि हमेशा होना चाहिए कि ये सही है और ये गलत है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर गलती किया है, नहीं वो तो उनकी लीला चल रही है ना, वो तो अपनी लीला में है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। और दूसरा क्या है, वो जो महान आत्मा है उनकी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं होना चाहिए। अभी ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ने कृष्ण की परीक्षा लेना चाहा, ब्रह्म विमोहन लीला हुई, तो ऐसा नहीं कि वो परीक्षा लेने के बाद अभी ब्रह्मा जी क्या डिसरिस्पेक्ट करेंगे, अरे कैसे ब्रह्मा जी हैं, भगवान की जो शक्तियाँ उसी के ऊपर शक कर रहे हैं। और दूसरा व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए है कि महान आत्माओं से भी गलतियां हो सकती हैं, तो हमसे भी गलती हो सकती है। हमें अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि मैं भक्ति में इतने स्तर पर आ गया हूं कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा जी से भी हो सकती है, इंद्र से भी हो सकती है, कुछ कुछ इंसिडेंट में शिव जी से हो सकती है, तो वो हमसे भी हो सकती है। तो हमें विवेक बुद्धि भी रखना है, डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना है, और अपने आप पे ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना है कि मैं से गलती नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो आज हम पहला पास टाइम देखेंगे इसमें, ये सीरीज में, कि गलतियों को अस्वीकृत करना, लेकिन गलती करने वाले को त्यागना नहीं। ये मेन थीम है कि अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को पहचानना, उसको ठीक करना, ठीक करने के लिए डांटना,
अलग अलग तरह से प्रयास करना, लेकिन उस व्यक्ति को त्यागना नहीं। कैसे भगवान ये अलग अलग पास टाइम से दिखाते हैं। अब भगवान के जो महान भक्त हैं वो अलग अलग पास टाइम से बताते हैं। तो एक भागवतम का लीला है, एक मेरा प्रिय, ये थोड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगता है मुझे, इंद्र और पृथु महाराज, उनकी एक लीला है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे और कल फिर ये पूतना वध के ऊपर लेंगे। तो इंद्र और पृथु महाराज, ये लीला बहुत ही विशेष लीला है और व्यवहारिक जीवन में हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसीलिए तो भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या बड़ा है, 100 बड़ा है या 99 बड़ा है? कौन सा नंबर बड़ा है, 100 या 99? किसी के मार्क्स आए 100 और किसी के मार्क्स आए 99, तो कौन फर्स्ट रैंकर है? 100 वाला। लेकिन 100 वाले ने चीटिंग करके मार्क्स लाया और 99 वाला ऑनेस्ट तरीके से मार्क्स लेके आया। तो किसके मार्क्स, किसके नंबर नैतिक दृष्टि से सही कहलाएंगे? 99 वाले, करेक्ट। कोई किसी की इनकम है सपोज कुछ घंटे की या एक दिन की 100 रुपीज़ और किसी की इनकम है 99 रुपीज़, तो किसकी इनकम अधिक है? 100 वाले की। लेकिन जो 100 वाला है वो चोरी करके, स्मगलिंग करके कुछ पैसा ला रहा है, लेकिन जो 99 वाला है वो ईमानदारी से पैसे कमा रहा है। तो नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो जो 99 है वो ऊपर है। तो तो इस जो भक्ति जीवन है या भक्तों के बीच में जो संघ है या भक्तों के बीच में जब हम आते हैं तो हम क्या उपलब्धियां करते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या हम क्या क्या सेवाएं एकम्प्लिश करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उस सेवा के पीछे हमारा एटीट्यूड क्या है, क्या हम गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं वो हमारा एटीट्यूड है, या सेवा को हम एकम्प्लिश करके, सेवा को कंप्लीट करके उसमें कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठा की जो भावना है उससे हम सेवा करें तो उससे भगवान प्लीज होंगे। तो ये पूरा पास टाइम है इंद्र और पृथु महाराज का। तो भौतिक दृष्टि से लोगों को क्या दिखा जाता है, मेरे पास ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, मेरे पास ये नाम है ना। कभी कभी लोग अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं तो उस पर डिग्रीज लिखी होती हैं, और बीटेक किया है, एमटेक किया है, पीएचडी किया है, रिसर्च फेलो है और यूएस होके आया है, या कुछ भी नहीं किया है तो इधर उधर थोड़ा भी कुछ कोर्स कर लिया है 6 महीने का तो वो उसका भी। तो लोग क्या है, उपलब्धियां इस संसार में गिनाना चाहते हैं, है ना। तो वो जो मानसिकता है संसार में कि हमें उपलब्धियां मिले, हमें डिग्री मिले, हमें नाम मिले, उसको हम भक्ति जीवन में भी लेके आते हैं और उसी को भक्ति का पैमाना समझते हैं कि अगर मैंने कोई कार्य को संपन्न कर दिया, ये कार्य को इतना लेके आया, जो कि जरूरी है, ऐसा नहीं कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो कि जरूरी है, लेकिन केवल उसी को सोचना और उसी के आधार पर भक्ति का कंपैरिजन करना, वो क्या होगा, एक गलत होगा। तो इसीलिए चरित्रवान होना, भगवान के प्रति शरणागति होना, गुरु के प्रति शरणागति होना, वो प्राइमरी लक्षण है। और उस शरणागति के होते हुए हम सेवाओं को संपन्न कर रहे हैं और सेवाएं हमसे संपन्न हो पा रही हैं, वो सेकेंडरी लक्षण है। और लेकिन अगर गुरु के प्रति शरणागति नहीं है, भगवान के प्रति शरणागति नहीं है और प्राइमरी फोकस है सेवाओं को संपन्न करके अचीव करके एक स्तर का नाम होना, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी चेतना दूषित हो जाएगी। तो एक बार पृथु महाराज जो है पृथ्वी के राजा हैं, भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, तो वो एक यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। और राजा जो है, जो क्षत्रिय, वो प्रजा के भलाई के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और प्रकृति समुचित मात्रा में प्राकृतिक संसाधन प्रदान करे, उसके लिए राजा व्यवहारिक रूप से यज्ञ किया करते थे। तो पृथु महाराज भी यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ, और अपने
प्रजा का पालन इस तरह से करते हैं जैसे एक पिता अपने बच्चों का पालन करता है, उसी तरह से पृथु महाराज अपनी प्रजा का पालन करते हैं। तो ये ब्रह्मावर्त जगह है जहाँ पे पृथु महाराज होते हैं, और 1 2 3 4 ऐसे धीरे 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 यज्ञ होते जाते हैं, और पृथु महाराज पहुँचते हैं 99 अश्वमेध यज्ञ क्या है वो पूरे हो जाते हैं। और जब 99 यज्ञ पृथु महाराज पूरा कर लेते हैं, तो जो इंद्र है जो कि स्वर्ग का राजा है, पृथु महाराज कहाँ के राजा हैं? पृथ्वी के राजा हैं, और इंद्र कहाँ का राजा है? स्वर्ग का राजा है। ठीक है, दोनों में कौन सा बड़ा है, कौन बड़े हैं? स्वर्ग का राजा, करेक्ट। तो स्वर्ग का राजा जो अपने पद में बड़ा है, वो सोच रहे हैं कि पृथ्वी का जो राजा, पृथ्वी तो एक केवल एक ही वो हुआ ना, एक ही लोक हुआ, उस पृथ्वी का राजा मेरे बराबर पहुंच रहा है, अब ये 100 यज्ञ करने जा रहा है। अगर मेरे बराबर पहुंच गया तो ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर मुझे अपना पद छोड़ना पड़े और मुझे अपना पद पृथु को देना पड़े, या पृथु जो है मेरे पद पर आ जाए। तो इंद्र के अंदर में क्या आ जाती है? असुरक्षा की भावना आती है। इंद्र के अंदर क्या आता है? एक द्वेष आता है कि जो पृथु है ये कैसे 100 यज्ञ कर सकते हैं। 100 यज्ञ करने वाला, इसका नाम है सतक्रतु। इंद्र का एक नाम है सतक्रतु। सतक्रतु मतलब जिसने 100 यज्ञ किए हैं। तो मेरा एक नाम है सतक्रतु, मैं स्वर्ग का राजा हूं। अगर ये पृथु ने 100 यज्ञ कर लिए तो मेरा जो सतक्रतु नाम है वो तो चला जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि मेरी जो पोस्ट है स्वर्ग के राजा की, वो पोस्ट भी चली जाए। तो अभी इंद्र के अंदर क्या आ जाता है? द्वेष की भावना आ जाती है। और पृथु महाराज ने यज्ञ क्यों किया? पृथु महाराज का उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। इंद्र का उद्देश्य क्या है? अपने पद को बचाना, अपने नाम को बचाना। अभी आ गया, दोनों में हो गया कॉन्फ्लिक्ट। अभी दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। पृथु महाराज को इंद्र नहीं बनना है, पृथु महाराज को सतक्रतु नाम नहीं चाहिए। पृथु महाराज को क्या करना है? भगवान की सेवा करना है। लेकिन इंद्र क्या सोच रहे हैं? ये भाई मुझसे आगे बढ़ रहा है, ये मुझसे आगे जा रहा है। अगर ये मुझसे आगे बढ़ रहा है, मुझसे आगे जा रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मुझे तो राजा के रूप में देखेंगे नहीं, मेरा नाम ही खराब हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों में बहुत एनवी की भावना होती है ना। जैसे 2 सक्षम भक्त हैं और दोनों अच्छी सेवा करते हैं, दोनों अच्छे से मैनेज करते हैं, और दोनों लगभग सेम टाइम पर भक्ति में आए हैं, या सेम तरीके से उनका सेवाओं का प्रकार है। साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि अगर दोनों को साथ में रख के सेवा कराएं तो वो दोनों सेवा नहीं कर पाएंगे, वो दोनों सेवा नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है ना। एक मान लीजिए, एक कोई कुक है जो बहुत अच्छे कुक हैं, दूसरे कुक हैं वो बहुत अच्छे कुक हैं, उनको बोला दोनों आप जाइए और दोनों साथ में कुकिंग कीजिए, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर इसने अच्छा किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, दूसरा सोचेगा इसने अच्छा किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। तो उद्देश्य भूल गए। उद्देश्य क्या था? भगवान की सेवा करना था। और उसमें क्या साथ साथ में मिला हुआ था? प्रतिष्ठा। अभी जब अकेले सेवा कर रहे थे तब तो कोई बात नहीं, सब चल ही रहा था, और जैसे ही कोई साथ में आया और उसने हमको ओवरटेक करने का प्रयास किया, फिर जो सेवा करने की भावना थी वो सेकेंडरी हो गई, और अपना अस्तित्व को बचाने की भावना वो प्राइमरी हो गई। तो इंद्र अपना चुपचाप बैठे हुए हैं, स्वर्ग के राजा हैं, बारिश करना है, बाकी देवी देवताओं को मैनेज करना है, यूनिवर्सल मैनेजमेंट देखना है, वो सब कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मुझसे छोटा ये मुझसे आगे जा रहा है, तो उनके अंदर क्या आ गया? ये द्वेष की भावना आ गई, इनसिक्योरिटी की भावना आ गई। तो ऐसे बहुत होता है लोगों में। दूसरों की जो प्रगति है ना, जैसे वो टीवी पे एक ऐड आता था, क्या है? ओनर्स प्राइड
नेवर्स एनवी, ओनिडा कंपनी का ऐड था, ओनर्स प्राइड नेवर्स एनवी, कि अगर टीवी आएगी तो दूसरे जलेंगे, है ना। तो ये जो हमारे अंदर जो भावना है, ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, प्रतियोगिता की भावना है, कि हम अपने आप को हमेशा आगे रखना चाहते हैं, है ना, आगे देखना चाहते हैं, या आगे रखना नहीं चाहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा चाहते हैं। ये भावना हमारे अंदर क्या है, बहुत अंदर कूट कूट के भरा है। और कैसे ही कोई अगर हमसे, हमारे समान या हमसे आगे निकलता है तो उसके लिए क्या हो जाती है, बहुत, उसको सहन कर पाना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि उच्च लोकों में देवी देवताओं में भी ये कल्मश होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। ये इंद्र में भी क्या है, इंद्र सतोगुण में है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, उसके अंदर भी ये द्वेष की भावना है। और दूसरा हम समझ सकते हैं कि पृथु महाराज बहुत अच्छी भावना से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, फिर भी उनके कार्य में कोई ना कोई विघ्न लगाना या अड़ंगा देने वाला कोई आ गया। तो इसी तरह से जब हम भगवान की सेवा अच्छे चेतना से करेंगे तो हम भी ये मान के चलें कि कोई ना कोई आएंगे जो हमको डिस्टर्ब करेंगे। पृथु महाराज की भावना में कोई भी शंका नहीं है, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई, उनमें किसी के अंदर शत्रुता की भावना नहीं है, लेकिन कोई दूसरा शत्रु वहां पर खड़ा हो गया। तो अब क्या हुआ कि पृथु महाराज ने 100वीं बार घोड़ा छोड़ा, और घोड़ा क्या हुआ, अलग अलग विचरण करने चला गया। और इंद्र आए वहां पर, और इंद्र ने क्या किया, वो घोड़ा को चुरा लिया। और कैसे आए वो, सन्यासी के वेश में आए, सन्यासी के वेश में उन्होंने घोड़े को चुरा लिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एनवी इज सेल्फ एनवी। अगर कोई किसी से द्वेष करता है तो एक्चुअली खुद से द्वेष कर रहा है, और अगर द्वेष बस किसी को हराना चाहता है या किसी को नष्ट करना चाहता है तो अल्टीमेटली वो खुद को नष्ट करने वाला है द्वेष से, है ना। एक बार जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज एक उपाख्यान उपदेश में बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था और उसने देखा ये सूर्य अपने आप को बहुत बड़ा समझता है ना, जैसे इसके बिना कुछ चलेगा ही नहीं, है ना, ये बहुत अपने आप को इतना विशाल बड़ा समझता है, इसको मैं खराब करूंगा, अभी सूर्य को मैं खराब करूंगा। और ऊपर मुख करता है और सूर्य की तरफ ऐसे थूकता है, तो क्या होता है, उसके साथ में क्या होगा, उसी के ऊपर आता है। तो जो जिससे द्वेष करता है, जिसके प्रति द्वेष होता है, वो द्वेष वो बैकफायर होकर उस व्यक्ति के पास में आता है। तो अभी इंद्र के केस में हम देखने वाले हैं कि इंद्र के साथ में क्या होता है। तो और से बताया गया है कि द्वेष एक तरह से क्या है, दूसरे व्यक्ति का एप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन, कि हमको उसकी प्रगति सहन नहीं हो पा रही। एक तरह से देखा जाए कि अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं तो कम से कम अंदर से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं उससे अच्छा नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मुझे द्वेष आ रहा है। तो इनडायरेक्ट एप्रिसिएशन है, तो इससे अच्छा है कि डायरेक्ट उसकी बढ़ाई करें कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, ऐसी सेवा करते रहिए। और दूसरा तीसरा से बताया गया है जो एनवी है, एक अपरिपक्व मन में ये द्वेष आता है, और द्वेष एक क्या है, फीलिंग है, एक भावना है। अगर वो भावना के स्तर पर है तो वो क्रिया के स्तर पे ना आए, कम से कम ये प्रयास करना है। अगर क्रिया के स्तर पर आ जाएगी तो बहुत बड़ा अपराध भी हो सकता है, या तो जीव अपराध हो सकता है या वैष्णव अपराध हो सकता है, जीवों के प्रति या वैष्णव के प्रति। तो अगर दो व्यक्ति एक ही चीज चाहते हैं, भौतिक जगत में क्या है कि सुविधाएं लिमिटेड हैं और लोग बहुत सारे हैं, है ना। जैसे पिछले कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि मान लीजिए ट्रेन का टिकट कराना है तो ट्रेन में लिमिटेड सीट है ना। जब तत्काल खुलता है तो सब पूरा सर्वर डाउन हो जाता है ना। अभी जाने वाले कितने हैं, सपोज 500 लोग हैं, लेकिन सीट हैं 150 या 200,
तो आपस में क्या होता है, बहुत एक कंपटीशन है कि कौन पहले तत्काल बुक करेगा। या फ्लाइट में जाना है तो फ्लाइट टिकट इतनी है, जाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो हमें एनवी इसीलिए आती है, हम ये सोचते हैं कि ये मेरा स्थान ना ले ले या मुझसे आगे ना निकल जाए। लेकिन आध्यात्मिक चेतना क्या है कि हर किसी के लिए स्थान है, हर कोई भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकता है। अगर वो दो कुक हैं तो दोनों कुक भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। अगर दो मैनेजर हैं, समकक्ष हैं, तो दोनों भगवान को पूरी तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेवक अगर आगे निकल गया तो दूसरे सेवक से भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो वैकुंठ की जो फ्लाइट है वो तो खाली जा रहा है अभी कलयुग में, कोई बैठने नहीं चाहता उसमें। तो अगर 500 साधक हैं और 500 साधक वैकुंठ जाना चाहते हैं तो 500 सीट हैं। तो मेरे से भक्ति में बाद में आया वाला भक्त मुझसे आगे दौड़ के वैकुंठ की सीट पे बैठ गया तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, मेरी सीट भी रिजर्व है वहां पर। लेकिन हम क्या सोचते हैं, रिसोर्सेस कम है और उसको उपयोग करने वाले अधिक हैं। तो अभी इंद्र के मन में ये नहीं आ रहा है कि जैसे पृथु महाराज प्रसन्न कर रहे हैं वैसे मैं भी प्रसन्न कर सकता हूं। पृथु महाराज से भी भगवान प्रसन्न होंगे और अगर मैं सेवा करूंगा तो मुझसे भी प्रसन्न होंगे। लेकिन इंद्र क्या सोच रहे हैं, अभी भगवान की प्रसन्नता को ये साइड में, अब मेरा पद इंपॉर्टेंट है, मेरा सत्यक्रतु जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमारी मानसिकता कैसी हो जाती है, बहुत संकीर्ण हो जाती है, हम सोच नहीं पाते हैं एक बृहद दृष्टिकोण से, शास्त्रों की दृष्टिकोण से हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए हमें अपनी चेतना को क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री पलटना पड़ेगा। जो हम भौतिक जगत से एटीट्यूड लेके आए हैं उस एटीट्यूड से अगर भगवान की सेवा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम गलती करेंगे, अपराध करेंगे और अपराध करने के कारण हम भक्ति से भी हट सकते हैं, है ना। ऐसे ये हम भक्त समूह में बहुत देखते हैं, एक दूसरे के प्रति एनवी होना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होना, या कोई सेवा अच्छे से कर रहे हैं तो एक एप्रिसिएशन की भावना नहीं होना, गलतियां निकालना। तो ये सब क्यों है, ये इसीलिए है क्योंकि मैं सर्वोच्च बनना चाहता हूँ, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, ये नहीं है, ये तो साइड चला गया। मैं सर्वोच्च बनना चाहता हूँ, सबकी नज़र में मैं आगे आना चाहता हूँ, वो मैं नहीं आ पा रहा हूँ, दूसरा आ पा रहा है, इसीलिए मुझे दूसरे से द्वेष हो रहा है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना क्या है, ये भी भगवान के पास में जाए, ये भी भगवान के पास में जाए, ये भी भगवान के पास में जाए, और इनकी कृपा से अगर मुझे भी जाने का अवसर मिलेगा तो अच्छा है। ये आध्यात्मिक चेतना है। तो इंद्र क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिश्रित भक्त हैं, तो ये बार बार उनके अंदर ये तो जब किसी के अंदर द्वेष आता है ना, तो वो क्या करने लगता है, फिर हट करने लगता है, स्टब बॉर्न हो जाता है और इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कार्य करना चालू कर देता है। अभी सन्यासी का वेश धारण कर लिया इंद्र ने, और पृथु महाराज ने जहाँ घोड़ा छोड़ा था वो घोड़े को लिया और चला गया। तो पृथु महाराज ने देखा कि इंद्र तो ये घोड़ा लेके चला गया, अभी पृथु महाराज को इंद्र नहीं बनना है, पृथु महाराज को भगवान को प्रसन्न करना है। तो वो अपने पुत्र को बोलते हैं कि जाओ बेटा वो इंद्र से घोड़ा लेके आओ। तो पुत्र जाता है और इंद्र के सामने तलवार निकालता है, और जैसी तलवार निकालता है इंद्र वहाँ से भाग जाता है और वो घोड़ा लेके वहाँ पर ले आते हैं। फिर दूसरी बार क्या होता है, फिर अश्वमेध यज्ञ चालू होता है, फिर इंद्र आता है सन्यासी के वेश में। अभी वो सन्यासी के वेश में था, इसीलिए एक लोगों ने वहाँ रिस्पेक्ट भी किया, एक ड्रेस का भी रिस्पेक्ट होता है, लेकिन वो कार्य सन्यासी जैसे नहीं है ना। सन्यासी की ड्रेस तो है लेकिन सन्यासी का कार्य नहीं है। तो अभी इंद्र क्या करने लगा, ऐसे बहुत सारे प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि आगे चल के लोग सन्यासी की ड्रेस में अपने फायदे के लिए, अपने पद के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, उनको इंद्र से सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे रावण है तो रावण भी क्या है, ब्राह्मण कुल में है, एक ऋषि के वंश में आता है, लेकिन सन्यासी के वेश में क्या है ना।
तो रावण ने और इंद्र ने ये एक परंपरा चालू किया कि ये ड्रेस का क्या किया, मिसयूज करना चालू किया। तो बाहर से एक रिस्पेक्ट है, ये पृथु महाराज के पुत्र के बारे में बताया गया है कि बाहर से वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ड्रेस सन्यासी का है, लेकिन अंदर से रिस्पेक्ट नहीं है इंद्र के लिए, क्योंकि कार्य वो गलत कर रहा है। तो कि फिर तो इसमें जो प्रीस्ट होते हैं वहाँ पर यज्ञ में बैठे होते हैं और पृथु से बोलते हैं कि देखिए इंद्र बार बार ये कार्य कर रहा है, आप उसको मारना मत, क्योंकि वो जो एक पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट है उसमें भी कार्य कर रहा है, उसको आप दंड दीजिए, उसको मारिए मत, और किसी तरह से घोड़े को लेके आ जाइए। इस तरह से वहाँ के जो प्रीस्ट हैं सलाह देते हैं। अब क्या हुआ, ये चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। यज्ञ चालू होता है, इंद्र आते हैं, घोड़ा चुरा के ले जाते हैं। फिर पृथु महाराज अपने पुत्र को बोलते हैं कि घोड़ा लेके आओ, फिर घोड़ा वापस आता है, फिर इंद्र ले जाते हैं। तो ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब पृथु महाराज को भी गुस्सा आ गया कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो इंद्र के अंदर तो द्वेष था, अब पृथु महाराज के अंदर भी क्रोध आ गया। अभी स्थिति क्या हो गई, थोड़ा बिगड़ना चालू हो गई। अभी पृथु महाराज जिस उद्देश्य से आए हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके अंदर भी क्रोध आ गया। तो अब ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और ब्रह्मा जी वहां पर इंटरवेंशन करते हैं, है ना, सुलझाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखो पृथु, तुम और इंद्र दोनों ही क्या हो, भगवान की सेवा में लगे हुए। इंद्र भी भगवान की सेवा कर रहा है और पृथु भी भगवान। अब ये किसको समझा रहे हैं? ब्रह्मा जी पृथु महाराज को समझा रहे हैं। अभी इंद्र तो भाग गया वहां से, पृथु महाराज को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी वहां पर आ रहे हैं, है ना। और अब ये यज्ञ को रोक दो, यज्ञ को आगे मत बढ़ाओ, 99 ही रहने दो, 100 मत करो, है ना। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, इंद्र बार बार आ रहा है और स्यूडो रिलीजन को छद्म धर्म को बढ़ावा दे रहा है। तो ये इंद्र छद्म धर्म को बढ़ावा ना देता रहे, इसीलिए सैक्रिफाइस को रोक दो। तो इसमें देखने वाली बात यह है, गलती हुई है इंद्र से, समझाया जा रहा है पृथु महाराज को। गलती कर रहा है इंद्र, तो कभी कभी जो गलती करता है उसको नहीं समझाया जाता है, जो ज्यादा परिपक्व होता है उसको समझाया जाता है, जो ज्यादा समझ सकता है, जो सिचुएशन को डील कर सकता है, उसको समझाया जाता है। अभी जैसे दो पुत्र हैं या भाई बहन हैं, कुछ झगड़ा होता है, दोनों भाइयों का झगड़ा होता है, तो उसमें जो समझदार होगा उसको समझाएंगे। पृथु महाराज ऐसा नहीं बोले, अरे ब्रह्मा जी गलती उससे ये समझा मुझे रहे, अब उसको जाओ ना समझाने, मैं ही झुकूं हमेशा, मैं अपनी गलती स्वीकार करूं, गलती उससे हुई है। तो कभी कभी भक्त समुदाय में भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर मतभेद हो जाते हैं, जहां पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो वहां पर जो समझाने वाले भक्त हैं वो उन्हीं को समझाएंगे जो थोड़ा समझदार है, जो उसको समझ पाएगा। और जिसके अंदर द्वेष है ना, या अनर्थ बहुत अधिक भरे हुए हैं और जो उसको समझ नहीं पा रहा है, उसको समझाने से क्या होगा। अगर ब्रह्मा जी इंद्र के पास जाएंगे और इंद्र को बोलेंगे देखो इंद्र तुम क्या कर रहे हो, बार बार घोड़ा चुरा के ले जा रहे हो, इंद्र समझेगा ही नहीं, समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसको पद चाहिए, पद और नाम। पृथु महाराज को क्या चाहिए? भगवान की सेवा। तो जिसका फोकस भगवान की सेवा है उसको समझाएंगे तो जल्दी समझेंगे, और जिसकी उद्देश्य पद है या नाम है उसको समझाएंगे तो वो नहीं समझ पाए, उसके अंदर और द्वेष भड़क जाएगा। तो पृथु महाराज के पास में जाते हैं, देखो पृथु तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हो, देवी देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हो, तुम्हारे यज्ञ से भगवान और मैं और सारे देवी देवता प्रसन्न हैं, तुमको अभी एक और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे 99 यज्ञ में कंप्लीट हो चुके। तो कभी कभी इसीलिए ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी ना तो पृथु महाराज को रिजेक्ट कर रहे हैं, ना इंद्र को रिजेक्ट कर रहे हैं,
ब्रह्मा जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं पृथु महाराज से, ये इंद्र तो ऐसे ही है, कभी वर्षा करा देता है ब्रज के ऊपर, कभी पारिजात लेने आते हैं भगवान, उनसे लड़ना चालू कर देता है, और कभी वृत्तासुर के साथ युद्ध करता है। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, वो भी तो सेवा कर रहा है ना। चलो द्वेष है उसके अंदर, चलो उसके अंदर अशुद्धियां हैं, लेकिन इतना बड़ा यूनिवर्सल मैनेजमेंट में एक तो उसका भाग है ना, उसको देखो, उसको द्वेष को मत देखो, उसकी कमी को मत देखो। वो इतना सारा देवी देवताओं को डील करके पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट कर रहा है, उसको पृथु देखो। इस तरह से वो इंद्र को भी ठीक कर रहे हैं, और पृथु महाराज के अंदर जो क्रोध आया उसको भी शांत कर रहे हैं। लेकिन पृथु महाराज से पहले बात कर रहे हैं। पृथु महाराज से क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि पृथु महाराज जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि उनका फोकस क्या है, भगवान की सेवा। तो भक्तों के समाज में भी ऐसा होगा, उसको पहले समझाया जाएगा जो थोड़ा अधिक परिपक्व है या जिसका शुद्धिकरण का स्तर अधिक है, क्योंकि वो जल्दी समझ जाएंगे। तो पृथु महाराज देखिए क्या करते हैं। अभी ये इतना महत्वपूर्ण गुण है। पृथु महाराज क्या करते हैं, ब्रह्मा जी की बात को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इसको बोलते हैं ओबीडियंस, कि मुझे पता नहीं है, मैं तो बस पृथ्वी को देख रहा हूं। ब्रह्मा जी तो पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक को देख रहे हैं, स्वर्ग को भी देख रहे हैं, सारे लोगों को देख रहे हैं। मैं अपनी छोटी पृथ्वी को देख रहा हूं, इंद्र अपना स्वर्ग को देख रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी सबको देख रहे हैं। तो अगर ब्रह्मा जी ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे स्वीकार कर लेना। कोई पृथु महाराज ब्रह्मा जी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, ये आप तो बहुत ही इलॉजिकल बात कर रहे हैं, अनरीजनेबल बात कर रहे हैं, उसको भी लेके आओ पहले, दोनों को सब दोनों को साथ में समझाओ, उसकी भी गलती मेरे सामने आना चाहिए, मैं क्यों ऐसे स्वीकार करूं। कुछ नहीं, ब्रह्मा जी क्या है, स्वयंभू नारद। ब्रह्मा जी भी एक महाजन है, महाजन है, वो बता रहे हैं, अपनी एक बड़े दृष्टिकोण से बता रहे हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए पृथु महाराज क्या बोलते हैं, ब्रह्मा जी जैसा आप बोल रहे हैं वैसा मैं स्वीकार कर लेता हूं। ये पृथु महाराज का एटीट्यूड, सबमिसिवनेस, ओबीडियंस। तो पृथु महाराज ने भगवान के ऊपर, भगवान के भक्त हैं, ब्रह्मा जी के ऊपर विश्वास रखा, उनके ऊपर निर्भर रहे, आज्ञाकारिता गुण रखा। उसकी वजह से पृथु महाराज की जो महानता है इंद्र से भी ऊपर हो गई। अभी आगे आएगा। तो इसीलिए यहां बताया जा रहा है कि कभी कभी प्रभुपाद लिखते हैं कि कभी कभी हम कार्यों को करते हैं, कार्यों को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, और कार्य में कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, कुछ समस्या आ जाती है। तो जो सेवा को हम लेके चले थे और जहां तक पहुंचाना था, लेकिन किसी कारण कोई डिस्टरबेंस आया, तो जो हायर अथॉरिटीज हैं अगर उसको कुछ चेंज करने के लिए बोलें कि आप इसको चेंज कर लीजिए जिससे वो भक्त भी क्या है अच्छे से सेवा करता रहे, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। हमारा एक स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सेवा करना है, लेकिन जैसे हायर अथॉरिटीज बोल रहे हैं उस तरह से मुझे सेवा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सेवा करने का उद्देश्य सेवा करना नहीं है, सेवा करने का उद्देश्य हरि गुरु वैष्णव की प्रसन्नता है। तो पृथु महाराज 100 यज्ञ लेके बैठे थे, लेकिन ब्रह्मा जी कहने से उन्होंने एक यज्ञ कम कर दिया। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान चाहते हैं, मैं वो नहीं करूंगा, उन्होंने अपनी इच्छा को साइड में कर दिया। तो ये पृथु महाराज की क्या है, परिपक्वता है, डिवोशनल मैच्योरिटी है। लेकिन इंद्र में नहीं है वो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंद्र के अंदर क्या था, हठ था, और पृथु महाराज में क्या था, सबमिसिवनेस। एक के अंदर सबमिसिवनेस है और एक कौन है, स्टबबॉर्न। एक हठी है और एक सबमिसिव, क्या बोले, शरणागत, विनम्र। एक विनम्र है और एक हठी है, और ब्रह्मा जी को दोनों को ठीक करना है। ब्रह्मा जी ऐसा नहीं कि पृथु महाराज को बस ठीक करके इंद्र को छोड़ देंगे, लेकिन इंद्र की बात को वो सही नहीं ठहराएंगे, इंद्र को भी समझाएंगे। तो हर किसी को, जैसे हमने शुरुआत किया था कि भगवान चाहते हैं हर जीव उनकी शरण में आए, तो हर जीव के अलग अलग अनर्थ होते हैं। किसी का अनर्थ एक तरह का है, किसी का अनर्थ एक दूसरे तरह का है, तीसरे का अनर्थ तीसरे तरह का है।
तो भगवान और भगवान के जो महान भक्त हैं वो योजना बनाते रहते हैं कि भाई इसके अंदर हट बहुत है, इसको कैसे ठीक किया जाए। डायरेक्ट बात करने से ठीक नहीं होगा, पृथु महाराज से बात करने से ठीक होगा। लेकिन हर जीव का उद्धार कैसे हो वो भगवान और भगवान के महान भक्त सोचते रहते हैं। तो इसमें लिखा है जो विनम्र भक्त होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस्ड जो एल्डर्स होते हैं उनकी बात सुनते हैं, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, और उसको वो स्वीकार कर लेते हैं, है ना। When they are ओके, तो यहां बताया गया है कि ये बुद्धि होना कि ये सही है, ये गलत है, ये बुद्धि बहुत अच्छी है। लेकिन वो हृदय होना कि अगर किसी से गलती भी हुई है तो भी उसको स्वीकार करते हैं, उसको भक्ति में कैसे आगे बढ़े, वो और उस बुद्धि से भी ऊपर है। कभी कभी हम बहुत सही गलत में देखते हैं ना, ये सही है ये गलत है, ये सही है गलत है। ये बात हो रही है प्रैक्टिकल लेवल पर, सिद्धांत की बात नहीं हो रही है अभी, ये प्रैक्टिकल लेवल पर बात हो रही है, सेवाओं से संबंधित बात हो रही है कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन उस बुद्धि से भी ऊपर वो हृदय है जो कोई गलती करते हुए भी उसको साधक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का प्रयास करे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी इंद्र को भी रियलाइज कराएंगे, भगवान भी उसमें आएंगे। तो जैसे एक बच्चा होता है, तो बच्चा जब चलना सीखता है तो चलता है गिर जाता है, चलता है गिरता है। तो बच्चा जब चलता है तो पहली बार चलता है तो सब घर में क्या करते हैं, ताली बजाने लगते हैं। और फिर क्या होता है, वो गिर जाता है तो क्या करते हैं, उसको उठा लेते हैं। ऐसा ही होता है, अरे तो चलता रहता है गिरता रहता है, क्या है, कब चलना सीखेगा, है ना, कोई तेरे बुद्धि नहीं है। ऐसे नहीं बोलते, उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं कि कोई बात नहीं, गिर गए, उसका हाथ उठाते हैं, फिर चलना सिखाते हैं, है ना। और तो एक होता है क्लैपिंग और एक होता है स्लैपिंग, है ना। तो क्लैपिंग, एक कोई साधक है जो चल रहा है गिर रहा है, चल रहा है गिर रहा है, तो उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए या खींच के मार देना चाहिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उसको बढ़ावा देना चाहिए, और जो गलती कर रहा है उसमें भी सुधार होना चाहिए, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो फिर आगे इसमें आता है, अभी भगवान आ जाते हैं वहाँ पर, भगवान विष्णु आ जाते हैं, यज्ञ होता है, 99 यज्ञ पूरे हो गए। भगवान विष्णु स्वयं आए पृथु महाराज के यज्ञ में, और किसको साथ में लेके आए, इंद्र को साथ में लेके आए कि जाओ इंद्र जाओ, उस पृथु महाराज से माफी मांगो। भगवान और ब्रह्मा जी मिलके रिजॉल्व करा रहे हैं झगड़े को। तो भगवान इंद्र को लेके आते हैं और इंद्र जाता है पृथु महाराज के चरणों में गिर जाता है, और पृथु महाराज उठा लेते हैं और इंद्र को गले लगाते हैं, बोलते कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, है ना, मैं तो आपका सेवक हूँ। अगर आप लोग प्रसन्न होते हैं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तभी हम पृथ्वी पर राज्य कर सकते हैं। अगर देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे तो हम पृथ्वी पर राज्य नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि जो पृथु महाराज के अंदर जो क्रोध आया था कुछ समय के लिए, वो शांत हो जाता है। और इंद्र जो गलती कर रहे थे उनको गलती का रियलाइज हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। और पृथु महाराज की महानता है कि मैंने अपने जो वरिष्ठ हैं उनकी बात नहीं सुना, या मुझे जो वरिष्ठ थे मुझे समझाने नहीं आए, वो पृथु महाराज को समझाने आए, और उसकी वजह से इंद्र क्या हो गए, बहुत लज्जित हो गए। तो यहाँ बताया गया है कैरेक्टर वर्सेस अकम्प्लिशमेंट, एक चरित्र, एक, है ना, शरणागति, है ना, भगवान के भक्ति के प्रति निष्ठा, और दूसरा है चीज़ों को संपन्न करना। तो इंद्र कहाँ फंस गए थे, नंबर में फंस गए थे, और पृथु महाराज किस में थे, भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए ये क्या हो गया, इसमें बताया गया पृथु महाराज में क्या क्या गुण थे जिसके कारण वो भगवान को प्रसन्न कर पाए। कि जब मतभेद हुआ तो वो जो वरिष्ठ हैं ब्रह्मा जी की बात सुनने के लिए तैयार हैं, उनके प्रति आज्ञाकारिता है, और अपनी उपलब्धि से क्या है, उनको डिटैचमेंट है, जरूर नहीं मैं 100 यज्ञ करूं, या दूसरा जो कोई गलती कर रहा है उनको क्षमा करने के लिए तैयार है, और एडवाइस सुनने के लिए तैयार है। और ऐसे गुण होने की वजह से उनको ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और ये सब मिलकर बताया है, ऑल पुट टुगेदर इज मिलियंस ऑफ टाइम्स ग्रेटर देन ए
100 सेक्रीफाइस। तो जो उनको ब्रह्मा जी की कृपा मिली और भगवान की कृपा मिली, वो अगर 100 यज्ञ भी कर लेते तो वो कृपा नहीं मिलती। तो भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, नंबर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंद्र जीत गए, लेकिन भक्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी को और भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो हमें कौन सी जीत जीतना है? हमें ये जीत जीतना है कि मैं सही हूं, या ये जीत जीतना है कि मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। कभी कभी हम इसी में अटक जाते हैं, मैं सही हूं वो गलत है, मैं सही हूं वो गलत है। ये छोड़कर ये सोचें कि वो भी भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, मैं भी अपने छोटा प्रयास कर रहा हूं, मैं भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, वो हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये कुछ कैसे भगवान के भक्त ब्रह्मा जी और भगवान ने ना तो पृथु महाराज को रिजेक्ट किया, ना इंद्र को रिजेक्ट किया, और दोनों को उनके अंदर क्या भक्ति में प्रगति हो उस तरह से उन्होंने व्यवहार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही इंस्ट्रक्टिव है, थोड़ा शॉर्ट हो गया समय की वजह से। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है? yes. श्याम कुंड yes. हाँ क्योंकि यूनिवर्सल मैनेजमेंट में तो इंद्र है, देवताओं के राजा हैं। हाँ, तो वो उनका अनर्थ है, उनके अंदर जो भौतिक इच्छा का एक रूप है, एनवी है, लेकिन कहीं ना कहीं सेवा में लगे हैं, लेकिन अनर्थ है, और उस अनर्थ के कारण वो ऐसे मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो इसीलिए पृथु महाराज को गुस्सा आया कि जब वो उससे वो फोकस से हट रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने समझाया, तो वो समझ गए कि नहीं, इंद्र भी क्या है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखते हैं पृथु महाराज कितने ओबीडिएंट थे ब्रह्मा जी की इंस्ट्रक्शन को उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ, प्रैक्टिकली हम अपने लेवल पे देखें तो अथॉरिटीज हमारी उनको महाभारत इस तरह पे दुनिया इस प्रकार का फेथ जैसे महाराज ने। तो जैसे ब्रह्मा जी महाभागवत हैं और वैसे ऑथोरिटीज नहीं है, तो हम वैसे पृथु भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पृथु महाराज जैसे हैं और ऑथोरिटी ब्रह्मा जी जैसे नहीं है। और पहला आंसर तो ये है, हाँ, ओबीडियंस। तो ओबीडियंस का प्रिंसिपल ये है कि जो सुपीरियर है उनकी आज्ञा को मानना। तो उसी तरह से जो भी सुपीरियर हैं, गुरु हैं या कोई प्रतिनिधि है, उनकी बात का प्रिंसिपल तो वही है। क्योंकि क्या है कि अगर हम आपका अच्छा प्रश्न है कि अगर हम सोचे कोई महाभागवत आके हमको समझाए तो हम अपराधी कर देंगे। हम एक बात सुनेंगे, दूसरी बात सुनेंगे, फिर तो, क्योंकि महाभागवत को भी हम एक मर्द बुद्धि से हो सकता है देखना चालू कर दें। यह महाभागवत को हम पहचान ही नहीं पाए। ऐसे मान लीजिए भक्ति सिद्धांत महाराज हैं, श्रील प्रभुपाद हैं, महाभागवत, लेकिन उनके सामने भी ऐसी कई चीज़ें होती थी तो उनकी बात नहीं सुनते थे। उनको समझाने बहुत समय जाता था या सुलह करने में बहुत समय आता था। तो वो ओबीडियंस का गुण महत्वपूर्ण है कि एक लेवल की श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। और एक इंसिडेंट आता है प्रियव्रत महाराज का। उसमें ब्रह्मा जी, प्रियव्रत महाराज जो हैं वो ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, विवाह करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि उनको विवाह करना ही पड़ेगा। तो नारद मुनि जो हैं उनके शिक्षा गुरु हैं। तो नारद मुनि तो सबको ब्रह्मचारी बनाते हैं। तो नारद मुनि ने बोला कि आप आजीवन ब्रह्मचारी रहिए। फिर स्वयंभू मनु आते हैं। स्वयंभू मुनि बोलते हैं, वो महाजन है, बोलते हैं
कि देखिए आपको विवाह करना होगा, आपको राजा बनना होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी आते हैं। अभी 3 महाजन हैं, 2 महाजन हैं, एक ब्रह्मा जी हैं और स्वयंभू मनु, वो बोल रहे हैं विवाह करो, और नारद मुनि बोल रहे हैं विवाह मत करो। अभी किसकी बात सुनिएगा? तो अ, अगर महाजन आके भी निर्देश देंगे तो उसको हम समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बेशक एक फेथ है कि मुझे ओबीडियंस करना है, आज्ञाकारिता होना है, तो उससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। किसी को किसी का एटीट्यूड मोल्ड करने का कितने स्तर तक प्रयास करना चाहिए, या फिर एक समय पे ऐसे कर दें कि सेवा तो कर ही रहे, तो सेवा से तो कम्युनिकेशन होना ही है, कितने एक्सटेंड तक हम, जैसे इनके यहाँ पर कितने आइडियल फिर भी प्रयास किया गया उनको विमान से क्षमा हम्म ताकि वो वसंत में जो भी सेवा करेंगे, हम्म मतलब प्रैक्टिकल एटीट्यूड कितना वो जी या फिर एक एक्सटेंड पे छोड़ देना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है, उस साधक के ऊपर भी डिपेंड करता है उसमें अनर्थ क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि खुद ठोकर खा के सीखते हैं, सेवा करते जाएंगे। जैसे कई बार होता है, अ, कभी कोई बोलता है कि कोई फेस्टिवल हुआ, प्रभु जी ये सही नहीं था, ये नहीं सही नहीं था, ये सही नहीं था, ये नहीं सही था, ये सही नहीं था, तो उसको बोलेंगे चलो आप फेस्टिवल मैनेज करोगे। तो उसको समझ में आ जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मैं केवल एक बोल सकता हूँ कि ये सही नहीं था, लेकिन अगर आप खुद उस पोजीशन में आएंगे और आप करना चालू करेंगे तो सुधारने के फिर अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कभी कभी छोड़ देना पड़ता है, कभी कभी सेवा में लगाना पड़ता है, कभी कभी मीटिंग करना पड़ता है, कभी कभी लेक्चर के माध्यम से बताना पड़ता है, कभी कभी डांटना पड़ता है। तो अलग अलग, लेकिन ये पूरा जो सेमिनार है उसका पर्पज़ ये है कि भगवान किसी जीव को छोड़ते नहीं हैं, अगर वो इम्पर्सनलिस्ट नहीं है तो। अगर वो इम्पर्सनलिस्ट है तो भगवान छोड़ देते हैं। और यहाँ तक कि अगर भगवान के भक्तों के प्रति अपराध किया है उसने, फिर भी वो रेक्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान की करुणा ऐसी है कि अल्टीमेटली उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। अभी उसमें व्यवहारिक ये हो सकता है कि सेवाएं इतनी सारी हैं, इतने सारे भक्त हैं, अभी एक भक्त के पीछे इतना समय देंगे तो बाकी भक्त यही, तो वो किनको कैसे ठीक करना है। अल्टीमेटली रिजेक्ट किसी को नहीं करना, तिरस्कार किसी का नहीं करना। कोई कभी ना कभी सीरियस हो सकता है, आज सीरियस नहीं है, कुछ समय के बाद सीरियस हो सकता है, तो कहीं उसको हमेशा रहे, वो भक्ति में हमेशा बना रहे, इसके लिए प्रयास करना। अकॉम्प्लिशमेंट से बढ़कर वो स्पिरिट है, सर्विस की एटीट्यूड, हाँ उन दोनों के बीच ट्रेड ऑफ, जैसे ठाकुर जी बताते हैं कोई रेस्टोरेंट कितना महान है, तो हम आगे लगा सकते हैं कितने बल जीवों को भक्ति में लेके आए। हाँ तो यहाँ तो पूरा इसको अगर एनालाइज करें तो पूरा ये उस पर सेटल होगा कितने वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में है। प्रभुपाद जी से पूछा गया क्वालिटी और क्वांटिटी, तो प्रभुपाद जी ने बोला फर्स्ट क्वालिटी और क्वांटिटी अपने आप आएगी। पहले क्वालिटी होना चाहिए, फिर क्वांटिटी अपने आप आएगी। तो उसी तरह से जो हमारी उपलब्धियां हैं और भगवान के प्रति शरणागति है, तो भगवान के प्रति शरणागति है तो उपलब्धियां अपने आप वो आती जाएंगी। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि किसी वैष्णव को की वैष्णवता को मापा जाता है कि उसने कितने भक्त बनाए हैं, है ना, तो वास्तव में भक्त बनाने के लिए खुद भक्त होना पड़ेगा पहले। अगर किसी को आपको शरणागत बनाना है और खुद शरणागत नहीं है और दूसरों से बोल रहे हैं कि आप शरणागत होइए, मैं शरणागत नहीं हूं लेकिन आप शरणागत जरूर होइए, रेगुलर मंदिर आइए, खुद मैं नहीं आता हूं लेकिन आप जरूर आइए, तो पहले उसके अंदर क्वालिटी होगी, तब वो नंबर आएगा। जब वो खुद भक्त होगा तब दूसरों को बना पाएगा। जिसके पास खुद देने के लिए कुछ नहीं है तो दूसरों को क्या देगा वो? तो उसमें भी यही है कि वो खुद सही भक्त हैं, भगवान के प्रति शरणागति है, फिर वो प्रचार करना चालू करते हैं और फिर बहुत सारे भक्त उनके माध्यम से जुड़ते हैं। जी फॉरगिवनेस के बारे में चर्चा होती है, अपनी तरफ हम जो गलती करें उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें कोई दूसरा पता है हाँ सही कर रहे हो, लेकिन एक फॉरगिवनेस के लिए एक अधिकार चाहिए ना, अब तो लोग ऐसा विचार नहीं करेगा मेरे हाँ, वो तो फिर एक और उच्च स्तर है। मतलब साधारण
में हम सोचते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है तो हमको क्षमा करके सेवा में लगाएं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोला था। अगर उसका और ऊंचे स्तर देखा जाए तो भक्त सोचता भी नहीं कि मैं किसी को क्षमा कर सकता हूँ, क्योंकि कोई मेरे प्रति अपराध कर ही नहीं सकता है। मेरी जो सत्ता है, एग्जिस्टेंस है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी इनसिग्निफिकेंट है, इतनी इनसिग्निफिकेंट है कि कोई मेरे प्रति अपराध करेगा कैसे। तो उसके अंदर ये भावना नहीं है कि मैं इतना उदार हूँ कि मैं सबको क्षमा कर देता हूँ। मैं बहुत ही तुच्छ हूँ। जगाई मदाई होते मुझ से लघिष्ठ, पूरी सेर कीट होते, हाँ पापिष्ठ। हाँ, मैं जगाई मदाई से भी अधिक पापी हूँ और मल के कीड़े से भी अधिक लघिष्ठ हूँ। वो आश्रय निमाई प्रभु। हरे कृष्ण। भूल भूल बुझलती हैं, मिस्टेक भूल 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 मतलब मिस्टेक। मैं आश्रम में बैठा हूँ, मैं काउंसलर हूँ, और जो वक्त भूल करा, जो वक्त अच्छा वक्त वो वक्त तो मैं शुद्ध है या आपका ठीक नहीं है, आपका भूल है, आपका गलत, जो वक्त अच्छा है। हाँ, और मैं देखा वो भक्त इतना परेशान होगा, मैं छूट गया भूल। हाँ, इधर कोई हमारे कोई फ्रेंड नहीं, कोई बंधु नहीं, हमारे कोई माँ-बाप दुश्मन नहीं इधर। मैं छूट गया, मेरा जीवन छूट गया, तो मैं तो ट्रीटमेंट करा सुस्त के लिए और रोगी मर गया, ऑपरेशन हो गया, रोगी मर गया। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो इतने वो परिपक्व अवस्था में नहीं थे कि वो अपनी गलती को या डांट को वो स्वीकार कर पाए। तो हर किसी का ट्रीटमेंट करने का एक डॉक्टर है, अलग अलग पेशेंट को अलग अलग दवाई देगा। तो अगर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो तो बहुत समझदार भक्त हैं और उनको हमने समझाया और वो चले ही गए, इसका मतलब क्या है, हमारा आकलन सही नहीं था, कहीं ना कहीं हमारा आकलन सही नहीं था। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है, जो मिथ्या अहंकार का आवरण होता है उसको भेद के किसी को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हमारा आकलन एक तरह से सही नहीं रहा हो। पीछे माता जी ने हाथ उठाया था। हरे कृष्ण जी। मैंने देखा कि उसमें आर्टिस्ट में एक प्रोग्राम बताते हैं कि हर एक मंदिर में इंद्र एक पद है, और हर एक मंदिर में इंद्र बदलते रहते हैं। हाँ, और इसी प्रकार देवता भी बदलते, देवता का भी पद है, नारद भी पद है, और नारद पद नहीं है, नारद मुनि भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। हाँ, तो पद जो भी हम कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उस पद पे भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं। हाँ, तो ये तो पूरा नजरिया आपने सुनाया इंद्र का। हाँ, इंद्र भगवान को भी चैलेंज करने जा रहे थे, हाँ, गोवर्धन लीला में। हाँ, और पृथु महाराज के समय में इंद्र प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, हाँ, प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत सारे इंद्र ओवरऑल इंद्र धर्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, मिश्रित भक्त हैं। हाँ, सेवा ले रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि सारे इंद्र क्या एक ही हैं या सारे इंद्र यही कर्म करते हैं? नहीं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं वो। नहीं, अगर हमको पता भी चल जाए कि एक ही इंद्र ने किए या अलग अलग ने किए, उससे हमें क्या होगा। जैसे केवल इतना एग्जाम्पल हम समझें, एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब माता देवकी के घर में कृष्ण थे, उपस्थित थे, तो गर्भ स्तुति हुई, सारे देवी देवता वहाँ पर आए, उसमें इंद्र भी थे। ठीक है, जब भगवान 6 साल के हुए और गोवर्धन पर्वत उठाया तो 6 साल पहले तो स्तुति करने आए वो और भूल गए, और फिर भूलने के बाद माफी मांगा, भगवान का सुरभि गाय के माध्यम से अभिषेकम किया, गोविंद कुंड बना, भगवान का नाम गोविंद हुआ, सब कुछ हो गया, फिर द्वारिका भगवान पहुंच गए।
उनकी पत्नी सत्यभामा ने बोला कि आप पारिजात लेके आइए। फिर इंद्र लड़ना चालू हो गए। जिसने गर्भ स्तुति किया, जिसने एक बार क्षमा मांग लिया, और फिर ये, तो हम देख रहे हैं एक साधक की स्थिति ये है, हमारी भी स्थिति ऐसी है। हम गलती करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर गलती कर देते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं कि अगर इसमें सेवा करने की वृत्ति है तो छोड़ेंगे नहीं, उसको कहीं ना कहीं लगा के रखेंगे, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। ये है। और उपेंद्र नाम है उनका, भगवान का एक नाम है उपेंद्र। इंद्र के छोटे भाई वामन देव का एक नाम है उपेंद्र, कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में आते हैं। जी, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है। शुद्ध, ऐसा बताया जाता है कि देवी देवता भी शुद्ध भक्त होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि वायुदेव मध्वाचार्य, तो मध्वाचार्य शुद्ध भक्त हैं, वायुदेव के अवतार हैं, तो वायुदेव शुद्ध भक्त हैं। और ब्रह्मा जी, शिव जी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंद्र ऐसे ही करेंगे। मिश्रित भक्त हैं वो, कंडीशन सोल है। यहाँ accomplishment और सर्विस स्पिरिट, हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग तो जनरली सब रहता है, लेकिन जब जैसे खासकर जब गुरु महाराज आते हैं तो कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं, तो उनके सामने जब हम प्रेजेंट करते हैं वो आश्रम करते हैं, या हम अपना अकम्प्लिशमेंट ही प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट रिपोर्ट की नहीं किया, नहीं किया, या हमने ये अकम्प्लिशमेंट किया, उस समय सर्विस स्पिरिट की इसलिए इल्यूजन क्रिएट होता है कि अरे, और उससे प्रभु जी या गुरु महाराज प्रसन्न भी होते हैं, तो उसे ऐसी इच्छा आती है कि मैंने कुछ अकम्प्लिश करूँ, और कभी कभी फिर गड़बड़ अकम्प्लिशमेंट। तो उसमें एक चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई शिष्य अगर गुरु के पास में आके कुछ डोनेशन देता है, उससे उतना प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जब वो पूरी तरह से शुद्ध होकर, अनर्थों से मुक्त होकर गुरु के पास सेवा के लिए आता है, तो गुरु अधिक प्रसन्न होते हैं। एक परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का उस पर लेक्चर भी है, और एक महाराज एक लेक्चर बताते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, कि इस्कॉन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्या है, हमारे जीवन का सबसे अधिक प्रोजेक्ट क्या है। प्रभुपाद जी के सेवा में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, शुद्ध भक्त बनना। और शुद्ध भक्त बनने के लिए ये अलग अलग प्रभुपाद जी के 4 चरणों में अलग अलग पद्धतियां हैं, जिससे कृष्ण भावनामृत का प्रचार होगा। तो वो थोड़ा रहता है कि रिपोर्ट हम प्रेजेंट करते हैं तो उसमें अचीवमेंट्स बताते हैं, लेकिन जो भी वरिष्ठ भक्त हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी उस चीज़ को समझते हैं, और वो भी उस चीज़ को देखते हैं कि एटीट्यूड सही है या नहीं है, पूजा लाभ प्रतिष्ठा तो नहीं आ रही है, तो वो भी उस चीज़ को देखते हैं। ईश्वर चंद्र एक, हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, एक्चुअली उस भागवतम में जो डिटेल में है कि इंद्र जो होते हैं कुछ अपने पुण्यों को भी खो देते हैं, ऐसी ईर्ष्या करने की वजह से। उनका पद तो बना रहता है, लेकिन कुछ पुण्यों को खोते हैं, वो मैं पढ़ के को बता सकता हूँ पीछे। अच्छा, अक्षय तृतीया है तो अधिक श्रवण कीर्तन हो सकता है। तो प्रवचन में आप कुछ बता रहे थे कि जैसे 2 कुक हैं, तो वो एक साथ मतलब बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, और दोनों एक साथ कुकिंग कर रहे हैं, तो वो दोनों एक साथ कुकिंग
कर सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ। मतलब ऐसे देखा जाता है, हाँ, अगर दोनों बहुत परिपक्व हैं तो साथ में सेवा कर सकते हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हल्के से होते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो बेटर होगा, मतलब भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन मेरा एक ये आइडिया है तो इससे बेटर होगा, उनका कहना है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करने से ऐसा होगा। अच्छा, तो समटाइम्स कुछ इस प्रकार की सेवा है और उस वक्त कोई अथॉरिटी नहीं है जो वरिष्ठ लोग जो हमें बताएं कि तुम सही हो या तुम सही हो या इस प्रकार से कार्य करो। तो एक क्या में क्या है, परिपक्वता होनी चाहिए, जैसे पृथ्वी महाराज को ब्रह्मा जी ने आकर बताया कि तुम मत करो, तुम आगे मत बढ़ो, तो वो कर रहे हैं। तो समटाइम्स अगर आप ऐसा सोचें कि इससे और माहौल बिगड़ रहा है तो मैं तो इस पीछे हो जाता हूँ। तो परिपक्वता ये है कि अच्छा। भगवान की सेवा के लिए जो अच्छा है, ठीक है, हम सुन लेते हैं, उन भक्त की बात सुन लेते लेकिन वो फिर वैसा तो नहीं हो जाएगा कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे भाग हैं। रहा नहीं, है, उनको मैं authority उनका दे रहा असिस्टेंट हूँ, मैं उनको अपना असिस्टेंट नहीं बना रहा हूँ, उनका असिस्टेंट मैं बन जाता हूँ। हूँ। जैसा तो वो करेंगे उनको मैं असिस्ट करूँगा। लास्ट में फिर जो आउटपुट आता है तो फिर उसमें डिस्कशन होता है कि आपको ये कार्य फिर बेहतर होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा Yes. ऐसा कोई साइकोलॉजिकल कुछ नहीं है। दो भक्त हैं, साथ में सेवा कर रहे हैं, अगर परिपक्वता है, अब मान लीजिए अभी दो भक्त हैं, दोनों भागवतम सेट अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं। अभी एक की इच्छा है कि मैं समझाऊं, दूसरी की इच्छा है मैं समझाऊं। अगर मेरे समझाने से जाएगा तो अच्छा है, अगर मेरे समझाने से जाएगा अच्छा है, तो एक थोड़ा बैक स्टेप लेके मैं इनको असिस्ट करूंगा, हो गया, काम बन गया। ये प्रभु जी सुंदर कर। क्योंकि आपने बताया था कि भगवान जो इंस्पायर देखते हैं और फिर आगे बढ़ाने में सहयोग करते सहयोग करते हैं। फिर एक हम बोल सकते हैं कि बहुजन में करे अभी श्रवण कीर्तन तब हो न पाए पदे प्रेम धन, हाँ। तो थोड़ा सा नहीं तो उस विरोधाभासी। नहीं उसके, हाँ, ऊपरी तौर से विरोधाभासी उसमें बताया गया है कि अगर कोई अपराध करता है, यहाँ पे पूतना भी तो अपराध ही कर रही होती है, वो पूरे बच्चों को मारना चाहती है, भगवान को मारना चाहती है। देखिए एक पाप अलग होता है, अपराध अलग होता है। पाप भगवान क्षमा कर देते हैं, अपराध समय लगता है। तो हाँ, हाँ, पाप ज्यादा बड़ा नहीं होगा। नहीं, अपराध है भगवान को व्यक्तिगत रूप से अप्रसन्न करना। अपराध, अपराध मतलब भगवान व्यक्तिगत रूप से अप्रसन्न है। जैसे एग्जाम्पल, एक राजा है और कोई बाहर से व्यक्ति आता है और सिटीजन को मार देता है, तो राजा को क्या होगा? अप्रसन्न होगा। और वो व्यक्ति राजा के बेटे को मार देता है, तो राजा क्या होगा? बस ये पाप अपराध का डेफिनेशन। पाप और अपराध दोनों में भगवान अप्रसन्न है, लेकिन अपराध में अधिक अप्रसन्न है क्योंकि उनकी जो व्यक्तिगत सेवक हैं, भक्तों के प्रति अपराध किया गया। लेकिन फिर भी भगवान ठीक करने का प्रयास करते हैं, सजा देते हैं, और सजा से अल्टीमेटली ठीक करने का। केवल इम्पर्सनलिस्ट हैं, मायावादी हैं, उनको भगवान छोड़ देते हैं, उनके हाल पे छोड़ देते हैं। तो अभी पीछे जी, आपके जो दृष्टिकोण आइडेंटिफाई को हम अपने उनके कार्य और उनके जो दृष्टिकोण है उनको ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्य को या जीवन के मार्ग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वही है, श्रवणम मननम निधिध्यासनम, जो सुना है उस पर चिंतन करना है और चिंतन करके उसको फॉलो करना है। जो भी हमारे जीवन में भी ऐसे घटनाएं होंगी जब हमारे कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, हमारे जीवन में भी ऐसा होगा जब खींचातानी होगी, तो हम वो फोकस रख पा रहे हैं कि मैं यहाँ सेवा के लिए आई हूँ, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हरि गुरु वैष्णव के लिए, ना कि अपना नाम आगे करने के लिए, ना अपनी उपलब्धियाँ करने के लिए। कोई दूसरा चाह रहा है, चाहने दो, मुझे तो भगवान की सेवा करना है ना। अगर उसके लिए मुझे पीछे भी होना पड़े, अपने आप को छोटा भी बनना पड़े, तो कोई बात नहीं, भगवान प्रसन्न होना चाहिए बस। जी, हरे कृष्ण।
के लास्ट। हाँ, अयोध्या प्रभु। हरे कृष्ण। ये अभी क्लास में जब भगवान का संदेश को छोड़ देते हैं, हम्म चैतन्य महाप्रभु से पास में आता है, चैतन्य महाप्रभु भी जैसे प्रकाशमान जी के है तो उनका भी उद्धार करते हैं, ऐसे उनको अपने आचरण से मतलब ये है कि अगर कोई मायावादी है, अभी वहाँ लीला क्या हो रही, चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं और एक मायावादी के साथ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली मायावादी क्या है, मायावादी कृष्णेर अपराधी। भगवान क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्यहम्। तो उसके प्रभुपाद बताते हैं कि मायावादी भगवान में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, इसीलिए भगवान भी मायावादियों में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखते। ये प्रभुपाद जी का एक सेकेंड कैंटो के एक तात्पर्य में है कि इम्पर्सनलिस्ट का भगवान में कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी नहीं मानते वो, तो इसीलिए जो भगवान भी है उनमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रखते। हाँ, उनके भक्तों से चर्चा करने के माध्यम से कोई, अभी जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से चर्चा कर रहे हैं तो उससे वो बदल गए, वो ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन भगवान का उनसे फिर कंसर्न चला जाता है। वो किसी भक्त की अहेतु की कृपा हो जाए और मायावादी वो चेंज हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन भगवान की जो रेडार है उसमें से मायावादी चला जाता है, क्योंकि वो अगर उसको बताएंगे तो वो और अपराध करेगा और भगवान के प्रति अपराध करता जाएगा। पापी जीव के प्रति जब उसमें होते हैं, नरक में होते हैं जीव, तो परीक्षित महाराज भी दुखी हैं कि नरक में है, इनका उद्धार कैसे होगा। भगवान भी दुखी हैं कि नरक से कैसे उद्धार होगा। तो इस तरह से मायावादी और एक नरकवासी जो है उनमें अंतर है। इसीलिए कैवल्य नरक आए थे कि जो ब्रह्म में लीन होना है वो नरक से भी नीचा है, नरक से भी बदतर है वो जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभु महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे।